मैं डॉक्टर चंपा सोरेन ब्रह्मानंद नारायणा हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से मूत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि यूरोलॉजिस्ट के तौर पर कार्य कर रहा हूं। आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुष में पाया जाने वाला नॉर्मल ग्रंथि होता है जो कि पेशाब के रास्ते में, पेशाब के थैली के नज़दीक में नॉर्मल पाया जाता है और ये जन्म से ही रहता है। लेकिन ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड 40 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसका बढ़ना जो है बिल्कुल ही एज रिलेटेड रहता है, हार्मोनल डिपेंडेंट रहता है। और ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट है तो आपको इसका इलाज कराना ही पड़ेगा या सर्जरी कराना ही पड़ेगा। इसमें बेसिकली इसमें कोई कारण मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ही उम्र रिलेटेड होता है। किसी को 40 साल के बाद, किसी को 50 साल के बाद, अनुमान देखा गया है 50 साल के बाद ही इसका लक्षण आता है। पहले तो इसके कोई जो मुख्य लक्षण है उसमें है कि आपको पेशाब बार बार होने लगेगा, जो कि पहले नहीं होता था। पेशाब रात में उठना पड़ेगा। पेशाब का धार जो कि पहले नॉर्मल था धीरे कम हो जाएगा। पेशाब लगने से आप उसको रोक नहीं सकेंगे और पेशाब करने के बाद भी बहुत बार ऐसा महसूस होगा कि पेशाब कुछ रह गया है, या फिर कभी कभी उसके वजह से पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब में ब्लड आना इत्यादि इनके मुख्य लक्षण है। मेन प्रॉब्लम इसका वही है कि आपका पेशाब बार बार और रुक रुक के होना, ये उनके मुख्य लक्षण हैं। अब इसके इस तरह के अगर आपको लक्षण हो तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप कोई नज़दीकी डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपको इसके रिलेटेड कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। इस अल्ट्रासाउंड में हम लोग किडनी से लेकर पेशाब थैली तक प्रोस्टेट देखते हैं कि प्रोस्टेट कितना साइज़ का है, पेशाब करने के बाद पेशाब के थैली में पेशाब बच तो नहीं रहा है, या उसके वजह से कहीं इसका प्रभाव किडनी में तो पड़ नहीं रहा है। ये मुख्य जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अलावा हम लोग, अगर मरीज़ कहता है कि पेशाब का धार कम हो गया है, तो उसको जानकारी लेने के लिए एक मशीन में टेस्ट हम लोग कराते हैं जिसको बोलते हैं यूरोफ्लोमेट्री। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल टेस्ट है। पेशेंट को पानी पिला करके हम लोग इंतज़ार कराते हैं पेशाब लगने का। जब पेशेंट को यूरिन लगे तो एक मशीन के अंदर यूरिन करना पड़ता है और एक ग्राफ चला आता है जो कि आपको बताएगा कि आपके प्रोस्टेट की वजह से पेशाब के रास्ते में कोई दबाव पड़ रहा है कि नहीं, आपका पेशाब का धार में कमी आ रही है कि नहीं इत्यादि। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं PSA। PSA बेसिकली हर मरीज को हम लोग नहीं कराते हैं, जिसमें कि अगर परिवार में किसी तरह का प्रोस्टेट ग्लैंड का हिस्ट्री हो या जिनके फादर या दादाजी को उनको कभी प्रोस्टेट कैंसर रहा हो, तब ऐसे व्यक्ति को हम लोग PSA टेस्ट, जो एक ब्लड टेस्ट होता है, कराते हैं, जिसमें कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने का संभावना है या हो रहा है तो उसका कुछ पता चल सकता है। इसके साथ साथ बाकी जो रूटीन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, रूटीन कल्चर, ब्लड शुगर, किडनी फंक्शन, ये सब कराते हैं। लेकिन मेनली इसको डायग्नोसिस करने के लिए 3 टेस्ट है: अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री और एक ब्लड टेस्ट PSA। और मोटा मोटी इसी से मरीज का जो है ये प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम पता चल जाता है। और जहाँ तक इलाज का सवाल है, इलाज बिल्कुल ही मरीज के लक्षण पर डिपेंड करता है कि मरीज को उस प्रोस्टेट क्या क्या लक्षण और कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने अल्ट्रासाउंड में पता कर लिया मेरा प्रोस्टेट है तो दवाई खाना शुरू कर देंगे, इलाज करना शुरू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा है कि अगर दवाई की ज़रूरत है, आपको खाना पड़ेगा तो लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिन खा के बिल्कुल ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। तो ऐसा इसलिए हम लोग सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर मरीज को दवाई या कोई इलाज के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। शुरुआत के तौर पर अगर मरीज को सिम्टम कम है तो उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके, जिसको बोलते हैं जीवन शैली में परिवर्तन करा करके, उसके लक्षण को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे रात में पानी कम पीना, 6 बजे के बाद से चाय, दूध, हॉर्लिक्स या ऐसे तलीय पदार्थ, जलीय पदार्थ जिससे पेशाब ज़्यादा बनता हो उस कम कर सकते हैं। ड्रिंक वगैरह रात में कम कर सकते हैं ताकि मरीज को रात में कम उठना पड़े। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर मरीज का सिम्टम नहीं कम होता है या उनको परेशानी ज़्यादा होती है, तब हम लोग मेडिकल थेरापी जिसको बोलते हैं स्टार्ट करते हैं, जो कि अल्फ़ा ब्लॉकर, जो कि पहली लाइन की दवाई है, जो कि बहुत ही कारगर है। और मरीज़ को हम लोग इसको रात में लेने के लिए बोलते हैं ताकि जो है कभी कभी इस दवाई की वजह से दिन में ब्लड प्रेशर कम होती है तो ये रात में लेने से पता नहीं चलता है। तो ये अगर इससे मरीज को आराम रहता है तो बीच बीच में जैसे 6 महीना में, साल भर में इस द्वारा अल्ट्रासाउंड करके, धार कर टेस्ट करके उसके माने बीमारी के प्रोग्रेस के बारे में पता करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं।
जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, अभी सर्जरी जैसे कि मैंने इसके पहले बताया स्टोन डिजीज में, इसमें भी काफ़ी आधुनिक तरीका अवेलेबल है। लेजर सर्जरी होता है, ओपन तो सर्जरी तो आजकल के ज़माने में कहीं भी नहीं होता है। तो अब हाँ, सर्जरी कब करना पड़ता है या किस किस मरीज को करना पड़ता है। सपोज अगर किसी के दवाई खाते खाते पेशाब बिल्कुल ही रुक गया है, या दवाई से मरीज को आराम नहीं हो रहा है, या प्रोस्टेट की वजह से किडनी में कोई गड़बड़ी आ रही है, या प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, या प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में खून आ रहा है, यही 4-5 कारण है जिसमें कि ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन हमेशा अंतिम विकल्प होता है।